दोस्तों, आज मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये मैं बताऊंगा कि अगर आपका फ्रेंड है, कोई भी है, या आपके रिलेशन में है या रिलेटिव में है, मेरे दोस्तों आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरे भाई ये पहली बार ऐसी हो रही है हमारा, याद रखिएगा, ऑल यूनिवर्सिटी में, जो आज मैं आपके सामने एक एक प्रस्तुत करने वाला हूं कि हमारा जो सब्जेक्ट है इसको लेकर बहुत बड़ी हमारे पास एक विकल्प आ चुकी है, और ये विकल्प को हम लोगों को चयन करना चाहिए। जो हमारे पास एक सुनहरा ऑफर है, इस ऑफर के बाद मेरे दोस्तों आपको 8 सेमेस्टर तक आपको एक भी आपको ऑफर मिलने वाला नहीं है। ये न्यूज जो है मेरे दोस्तों, मैंने जो पूरा 9 पेज का न्यूज है, टोटल मैं न्यूज दिखाना चाहूंगा, एक बार देख लीजिए। याद रखिएगा टोटल मेरा 9 पेज का न्यूज है मेरे दोस्तों। इस न्यूज को ना मेरे भाई देखने के बाद मुझे बहुत ही खुशी फील हुई। खुशी फील होने का कारण ये है कि आप स्टूडेंट्स के हाथ में एक विकल्प है को अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चयन कर सकते हैं। जी नहीं, सब्जेक्ट मनपसंद का चयन नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी वाला जो आपको कहे वही आपको चयन करना है। मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एडमिशन हो रही थी ना, उस समय जो मन में आया सो फॉर्म में डाल दिया और कहा कि मेरे दोस्तों मेरा एडमिशन हो गई है, मुझे इसी विषय का तैयारी करना है और इसी विषय का एग्जाम भी देना है। और इस स्टूडेंट्स यहाँ तक की तैयारी में भी लग चुकी है। खास करके मैं बताऊं, मेरा पास जो मेरे दोस्तों क्लासेस कर रहे दिन रात, चाहे वो हिस्ट्री पेपर का हो, जियोग्राफी पेपर का हो या पॉलिटिकल पेपर का हो, जो ऑनर्स पेपर हमारे साथ हर दिन ऑनलाइन क्लास करते हैं, उनको भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि मैं पहले ही कहा था कि आप अपने मनपसंद से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं, वो आपका होगा मेजर पेपर। बाकी 5 जो सब्जेक्ट है वो आपको यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको कौन से पेपर लेना है। फाइनली यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है। अगर ये नोटिस अगर आपके पास आई है तो आपको समझ में नहीं आया होगा अभी तक, ये जो नोटिस है 9 पेज का, ये नोटिस जो आई है, ये 9 पेज का नोटिस आपके पास अगर आई है तो आपको समझ में नहीं आया है, और अगर अभी तक आप लोगों के पास तक नहीं पहुंचा है तो वो आपको पहुंच जाएगी आपके पास। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, चाहे आप दुमका से है या आप बीबी यूनिवर्सिटी से है, बीबीएम के यूनिवर्सिटी से है, नीलांबर पीतांबर से है, एसकेएमयू से, कहीं से भी है, आपके पास पहुंच जाएगी। ये बहुत खुशी की बात है। आइए सर, आखिर इस नोटिस में लिखा क्या है मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूंगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट फिर से करूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। चलिए मेरे भाई, सबसे पहले देखिए, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे फॉर्म के बारे में। सबसे पहले देखिए हमारा ये जो न्यूज है भाई, ये न्यूज मैं खास करके लेकर आया हूं, जो आपका बीबीएम के यूनिवर्सिटी है वहां पे ये न्यूज जारी किया गया है। और इसी तरह से ऑल यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीतांबर, रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू, बीबी यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्तों आप लोग इस तरह से मैसेज आएगी। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले मेरे भाई आपको तो एक तरह का फॉर्म मिलेगी, जो फॉर्म मैं आपको दिखाने वाला हूं ना भाई, ये एक तरह का आपको इस तरह से फॉर्म मिलेगा भाई। उस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से चयन करना है। सर फॉर्म कैसे मिलेगी? तो मेरे भाई आप फॉर्म को देखिए एक बार। फॉर्म को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे पेपर में फॉर्म जो है उसका हम लोग को भरना कैसे है, क्योंकि मेरे भाई फॉर्म तो हर स्टूडेंट्स के पास हाँ, ये फॉर्म देखिए एक बार, इस तरह से आपके पास फॉर्म आ गया। और ये फॉर्म को देखते ही स्टूडेंट्स का पसीना छूटना शुरू हो जाती है भाई। ये फॉर्म को देखते ही याद रखिएगा, हम लोग तो सर अभी सेमेस्टर 1 में है, तो सेमेस्टर 4, 5 का बात कैसे करें, सेमेस्टर 8 का बात कैसे कर रहे हैं, मुद्दा वाली बात है भाई। सेमेस्टर 1 में है हम लोग, तो सेमेस्टर 1 का ही बातें करना चाहिए, यस या नो? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे सेमेस्टर 8 तक कह दिया है कि जो आपने यहाँ पे डाला है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग का एग्जाम होगी सेमेस्टर 8 तक। नो चेंजेस। क्या चेंजेस नहीं होगी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुद्दा की बात बताना चाह रहा हूं। देखिए मेरे भाई, अगर आपके पास ये फॉर्म आएगी तो सबसे पहला आपको भरना है आपका फॉर्म। फॉर्म में क्या भरना? मेजर पेपर। आपने जो भी मेजर पेपर लेकर रखा है, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, मैं लिया हूं हिस्ट्री, एग्जाम्पल हिस्टोरी लिख देना, मेरे प्यार से लिखना है। उसके बाद आप जो माइनर पेपर है ना भाई, आप सोचेंगे मैं जियोलॉजी ले लूं, आप सोचेंगे मैं पॉलिटिकल साइंस ले लूं, आप सोचेंगे मुझे मैथमेटिक्स से लेना है, नहीं ले सकते आप। मैंने पहले ही कहा था नहीं ले सकते, लेकिन मैं ये भी कहा था कि अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो पॉलिटिकल को रखिए, पॉलिटिकल अगर ऑनर्स पेपर लिए हैं तो हिस्ट्री रखिए, जियोग्राफी लिए हैं तो हिंदी रखिए, इस तरह से मैंने बताया था। अब यहाँ पे आपका चयन करने के जब ऑप्शन की बारी आती है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है। क्या आती है मेरे भाई? थोड़ा सा इसको गौर करना बहुत जरूरी है भाई। आखिर क्या है सर इसमें? आइए सर बात करते हैं कि क्या गौर करने वाली बात है। मेरे भाई सबसे पहले आपके पास इस तरह से एक सूचना आई होगी, तो आप लोग देखिए। सबसे पहला, अगर आपने, मैं एक एक करके बता रहा हूं, इस तरह से एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। पहला अगर हम बॉटनी के लें
तो जो भी बंदा बॉटनी लिया है उनका जो आपका मेजर पेपर है वो माइनर पेपर में अपने मन से कोई भी चीज का चयन नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चयन कर सकते हैं आपका किसका, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। ये 4 सब्जेक्ट के अलावा वो कोई भी पेपर को चाह करके भी आप माइनर पेपर में नहीं रख सकते हैं। समझ में आ रही मेरे बात को, याद रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जूलॉजी जो लिया है, केमिस्ट्री जो लिया है, फिजिक्स लिया है, जिसको फिजिक्स ऑनर्स लिए तो आप केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी इन सब 4 पेपर के अलावा आप कोई भी पेपर को एमएन पेपर नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों के इतिहास का पेपर, देखिए मेरे भाई, अगर अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिए हैं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले पॉलिटिकल ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, उसके बाद साइकोलॉजी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। 4 विकल्प है। आप अपने मन से सोचेंगे कि हम बॉटनी ले लें, नो बाबा नो। इसके बाद अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स पेपर रखा है, हिस्ट्री वाले खास करके ध्यान देंगे, हिस्ट्री वाले अगर रखा है तो आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। और मैंने सजेस्ट भी किया था कि जो भी बंदा हिस्ट्री लिए हैं वो आंख बंद करके पॉलिटिकल ले लीजिए, जो पॉलिटिकल लिए हैं वो आंख बंद करके हिस्ट्री ले लीजिए। इसी तरह से अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो आप हिस्ट्री पेपर ले लीजिए एमएन पे, ज्योग्राफी ले लीजिए एमएन पे, साइकोलॉजी लिख रखिए एमएन में, या आप रखिए इकोनॉमिक्स, आपने जो भी रखा। इसी तरह से मैं ज्योग्राफी की भी बात करूं, ज्योग्राफी ऑनर्स वाले ध्यान देंगे, अगर आपने एमएन पेपर अगर इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं तो रखिए, अगर आप चाहते हिस्ट्री रखेंगे तो रखिए, पॉलिटिकल रखना चाहेंगे तो रखिए, साइकोलॉजी रखना चाहेंगे तो रखिए। मैंने बताया था भाई, याद रखेगा। अब यहाँ पे एक और मुद्दा आती है, क्या सर यहाँ पे भी हिस्ट्री है, 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 क्या सर सारा हिस्ट्री पेपर का सिलेबस क्या सेम होती है? नो बाबू, कोई भी सिलेबस सेम नहीं होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के ले लीजिए, कोई भी पेपर नहीं। आप सोचेंगे कि मैं हिस्ट्री ऑनर्स ले लिया हूं और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लूंगा आपका साइकोलॉजी वाला, नो बाबा। हिस्ट्री ऑनर्स का जो एमएन पेपर जो पॉलिटिकल है उनका सिलेबस अलग है, साइकोलॉजी वाला का अलग है, ज्योग्राफी वाला का अलग है, फिलोसफी वाला का अलग है। सबका पेपर क्या है भाई? अलग अलग है। सबका सिलेबस क्या है? अलग अलग है। इसको जहन में बैठा लीजिए पहले ही, एक एक बात बता रहा हूं। इसी तरह से मेरे भाई, इस तरह से अगर आप उर्दू लिए हैं, इंग्लिश ऑनर्स बंदा, जैसे आप इंग्लिश लिए हैं तो आप एमएन पेपर में हिंदी ले लीजिए, फिलोसफी लीजिए, बंगाली लीजिए, उर्दू लीजिए, संस्कृत लीजिए। आप इस तरह से मेरे दोस्तों सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। कहां पे? तो मेरे भाई यहां पे। इस तरह से आपके पास फॉर्म आएगी, जो बंदा के पास आ गए हैं वो फॉर्म भरने से पहले देख ले, और जिनके पास नहीं आई है उनको इसी तरह से भरना है, ठीक है, और उसको भर के जमा करना है आपके स्कूल में। अब यहाँ पे एमएन पेपर हो गया सर। अब आते हैं सर हमारा पेपर आती है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेपर आता है सर हमारा, याद रखिएगा। पेपर क्या आती है मेरे भाई? हमारा आता है पेपर 3, जिसे हम लोग बोलते हैं एमडीसी। ए प्यारे, आप अगर बॉटनी लिए हैं ऑनर्स पेपर तो इतना सारा विकल्प है आपके पास, याद रखिएगा। क्या लेने के लिए? क्या लेने के लिए बोलिए ना भाई? एमडीसी पेपर, याद रखिए। क्या लेने के लिए? एमडीसी पेपर लेने के इतना सारा विकल्प है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, हिस्ट्री वाले आप क्या क्या जो है एमडीसी पेपर में रख सकते हैं। जो रखे हैं वो ध्यान ना दे, जो रखना है वो ध्यान दे। खास करके बीबीएम के यूनिवर्सिटी और बीएसके कॉलेज और केएफजीएम कॉलेज और आरएस मोड कॉलेज से कोई है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा घर वहीं पे है, मैथन पे, ठीक है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे अगर हिस्ट्री ऑनर्स वाले लूं तो आप हिंदी लिखिए, फिलोसफी लीजिए। मैंने बार बार कहा था कि आप लोग फिलोसफी रखिए, फिलोसफी रखिए। मैं चिल्ला चिल्ला का कहा था। अगर पॉलिटिकल की मैं बात करूं तो मैंने कहा था फिलोसफी रखिए। जिसने भी रखा है डोंट वरी, नो टेंशन। जो नहीं रखा है रजिस्ट्रेशन के समय ध्यान देंगे भाई। ये हमारा आ गया सर पेपर 3 का। पेपर 4 की अगर मैं बात करूं तो हमारा आता है सर स्किल इंप्रूवमेंट कोर्स, यानी एसटीसी पेपर। आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेके रखे, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए। आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लिखिए, हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटिकल लीजिए, बॉटनी लीजिए, साइकोलॉजी लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, उर्दू लीजिए, खोटा लीजिए, संस्कृत लीजिए। आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखे हैं, आपका एसईसी पेपर में डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन ही होगा, याद रखिएगा। अगर आप डिजिटल एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपके सामने एक विकल्प हो गया मैथमेटिकल कंप्यूटरेशन थिंग्स एंड एनालाइज। आपके पास दूसरा विकल्प है। अगर आप डिजिटल एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो मैथमेटिकल या कॉर्पोरेशन थिंकिंग एंड एनालाइज आप ये ले सकते हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि 90% स्टूडेंट्स ने डिजिटल एजुकेशन लिया है, जो बहुत ही बेटर सब्जेक्ट है। कंप्यूटर से संबंधित है, मैं तड़प तड़प के आप लोगों को पढ़ाता हूं भाई, ठीक है।
इसके बाद आता है पेपर नंबर 4 के बाद हमारा पेपर नंबर 5 आती है भाई। मैं अभी डिटेल्स में बात करूंगा मेरे भाई। ये जो आपका सीट है ना, ये सीट जो आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीट है भाई। इसको मैं अभी फिलअप करूंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं सर हमारा पेपर 4-5 में। तो 5 में हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, ठीक है भाई। या आप अंडरस्टैंडिंग इंडिया अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए हेल्थ एंड वेल्थनेस। अगर आप हेल्थ एंड वेल्थनेस नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के चयन करना होगा, योगा, स्पोर्ट, एजुकेशन, फिटनेस। लेकिन 90% कैंडिडेट ने अंडरस्टैंडिंग इंडिया चूज की है, जो बिल्कुल जीके से संबंधित है। झारखंड, बिहार, पूरा भारत, पूरे वर्ल्ड, सब कुछ इसमें पढ़ना है जीके माध्यम से। मैंने तड़प तड़प के आप लोगों को मेरे दोस्तों A to Z मैं जबरदस्त तरीके से मैं तैयारी कराया हूं। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जो बंदा दिन रात हमारे साथ मेहनत किए हैं और अभी कर ही रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, मेरे भाई उससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी। जो मैंने आप लोगों को बताया, खास करके जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। बाकी जो भी बंदा चाहते हैं कि सर हम अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो मेरा शेर न्यू यहाँ पे आप लोगों का पॉलिटिकल ऑनर्स का, हिस्ट्री ऑनर्स का, ज्योग्राफी ऑनर्स का जो ये सारा कोर्स जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है। जाइए जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ हर दिन ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए। अब आते हैं सर पेपर नंबर 4-5 तो हमें समझ में आ गया। जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं सारे ऑनर्स पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ये बात समझ में आ गई सर। चलिए सर, ये भी बात बड़ी मस्त तरीके से समझ में आ गया। अब आती है सर हमारा जब बात आती है ना पेपर 4 के बाद पेपर 6। आप सभी को पता है कि एएसी पेपर है भाई। पेपर 6 जो है हमारा एएसी पेपर है। याद रखिएगा, एएसी पेपर में सिर्फ आपको 2 ही विकल्प होगी, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। आपने कोई भी पेपर लेकर रखे, कोई भी ऑनर्स पेपर, आप 2 ही पेपर को रख सकते हैं, या तो हिंदी रखिए या इंग्लिश, या हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से एक को चूज करना है। यहां तक सर बड़ी शानदार तरीके से हम सभी को समझ में आ गया है। आगे बताइए कि आगे क्या होने वाला है मेरे भाई। अब इस फॉर्म के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। ये फॉर्म है ना भाई, इस फॉर्म के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ध्यान देंगे। ये आपका मेजर पेपर है भाई, याद रखिए। ये जो आपका मेजर पेपर है ना, ये मेजर पेपर आप सभी को अच्छी तरह से पता है। सारे यूनिवर्सिटी वाले मेजर पेपर को मतलब ऑनर्स पेपर को इंडिकेट करती है। मेजर पेपर आप सभी को पता है, जो भी आपने लिया है, हिस्ट्री लिया है, ज्योग्राफी लिया है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जो भी लिया है अपने मर्जी, ठीक है। एमएन पेपर को ध्यान देंगे। जो हमारा एमएन पेपर है, ये हमारा एमएन पेपर 1 है। ये पूरी तरह से सेमेस्टर 2 में जब आप एंट्री मारेंगे, ये पेपर पूरी तरह से बदल जाएगी हमारा एमजी पेपर में। याद रखिएगा, ये पेपर तब जाकर सेमेस्टर 2 में हो जाएगा आपका MG1, ये हो जाएगा हमारा MG2। समझ में आई मेरी बात को? समझ गए? उस समय सेमेस्टर 2 में आपका कोई पेपर नहीं होगा, माइनर पेपर। ओके, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, इसके बाद हमारा तीसरा पेपर आती है एमडीसी पेपर। अगर आपने एमडीसी पेपर में फिलोसफी लिए हैं, अगर आपने एमडीसी पेपर में फिलोसफी कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। अगर आपने फिलोसफी रखे हैं पेपर नंबर 3 में, एमडीसी पेपर में, तो याद रखिएगा मेरे शेर जो आपका पेपर नंबर 3 है, इसमें आपको सेमेस्टर 2 में ही फिलोसफी देखना होगा, सेमेस्टर 3 में भी फिलोसफी ही देखना होगा। नो चेंजेस सेमेस्टर 3 तक, ठीक, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है भाई। इसके बाद आते सर हमारा सेमेस्टर 4 में, सॉरी पेपर नंबर 4 में। जब हम लोग पेपर नंबर 4 की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमारा आता है डिजिटल एजुकेशन। या आपने जो भी सब्जेक्ट को चयन करके रखा, आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, ठीक है भाई, मैंने लिख दे रहा हूं डिजिटल एजुकेशन। क्या लिख दे रहा है मेरे भाई? मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। ये आपका पेपर जो 4 है, ये सेमेस्टर 1, 2, 3 तक चलेगी। इसमें सेमेस्टर 3 तक नो चेंजेस। किसमें चेंज हो रहा है, किसमें चेंज नहीं हो रहा है, ये सब बात को ध्यान देंगे। सेमेस्टर सॉरी हमारे पेपर नंबर अगर 4 पे के बाद 5 में आते हैं, तो पेपर नंबर 5 जो हमारा है हमारे भाई, पेपर नंबर 5 क्या होता है कि बीएससी पेपर 1, जो आपका बीएससी पेपर 1 है, और बीएससी सेमेस्टर 4 तक चलेगी। याद रखिएगा, सेमेस्टर 1 से लेकर 2, 3, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक आपका, अगर आपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिए हैं, मान के चलिए कि आपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिए, एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखे हैं आपने, ठीक है, पेपर नंबर 5 में, तो ये सेमेस्टर 3 तक चलेगी, 1, 2, 3। ये पेपर सेमेस्टर 4 के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये पेपर सेमेस्टर 4 के बाद ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। सेमेस्टर 3 के बाद क्या आ जाएगा? इन्वायरमेंट स्टडी। याद रखेगा, अरे यही चीज मैं बार बार कह रहा था कि ऑल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है मेरे भाई सेम टू सेम है।
बस प्रॉब्लम यहाँ है ना कि अगर बीबीयू यूनिवर्सिटी में अगर सेमेस्टर 1 में पढ़ना है तो यही सब्जेक्ट, यही सिलेबस, सेम कंडीशन आपको पढ़ना होगा सेमेस्टर 4 में बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद में। इसी तरह से एसकेएमयू का जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस है वो रांची में सेमेस्टर 4 में पढ़ना होगा। मतलब सारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम टू सेम है, बस मेरे दोस्तों अलग अलग कर दिया है, ठीक ना। इसके बाद आते हैं सर हमारे एसईसी पेपर। एईसी पेपर में आपका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 तक आपको चलना होगा। सेमेस्टर 4 के बाद ये पूरी तरह से चेंजेस हो जाएगी। अब क्या चेंजेस होगा मेरे भाई, इसमें बहुत बड़ी मुद्दा आती है। इसमें क्या चेंजेस होगी, बहुत बड़ी मुद्दा आती है, और यही चीज मैं आपको एक एक करके अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। इसलिए मैं बार बार कहा था, मुझे उम्मीद है कि ये पूरा आंकड़ा जो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। बेटर होगा, मैं हट जा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छे ये न्यूज दिया है। कोई भी यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्तों ऐसा न्यूज देना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके हम कौन से पेपर रखें और आगे चलकर कौन से पेपर जो है चेंजेस होगी। चलिए सर, ये बात बड़ी शानदार तरीके से हम लोगों को समझ में आ गई है। अब यहाँ पे एक बात आती है सर, इतना कुछ करने के बाद एक पेपर आता है सर हमारे पास इस तरह से एक पेपर आता है, और ये पेपर देखने के बाद हमारे दिल पूरी तरह से गार्डन हो जाता है। खास करके बीबीएमके यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे, बीएसके कॉलेज मायथान, मेरा घर वहीं पे है मायथान के पास, मुलाकात करना चाहेंगे तो जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे भाई, आवश्यक सूचना क्या देना है भाई, आवश्यक सूचना। देखिए मेरे भाई कितना सुंदर बात लिखा है, मुझे ये देखकर दिल खुश हो गया भाई, किसी का हो या ना हो, मेरा दिल गार्डन हो गया। एमएन पेपर सत्र नंबर 1 सेमेस्टर 1 एमएन ए, सत्र नंबर 2 एमएन 2A, ठीक है भाई। आगे देखिए भाई, जो हमारा सेमेस्टर 3 है यही हमारा हो जाएगा एमएन 1B, फिर सेमेस्टर 4 में हो जाएगा हमारा एमएन 2B, एमएन 2AB, इस सेमेस्टर 5 में एमएनसी, इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए, यदि छात्र सेमेस्टर 2 में माइनर 4 वैकेशनल का चयन करते हैं तो वह अपने संकाय से एमएन 2A विषय पत्र का चयन करेंगे और पढ़ेंगे आगे चलकर। यदि आप डिस्क्रिप्शन 2 का चयन करते हैं तो तब भी आपको संकाय के एमएन 1 का चयन करेंगे। सत्र 1 में पढ़े एमएन का पत्र ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये सब आपको छोड़ना है भाई, ध्यान देखिए। जो विषय मेजर में पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है, जो विषय आप मेजर में पढ़ रहे हैं उसका भी चयन माइनर विषय के रूप में नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मेजर पेपर में हिस्ट्री रखे हैं तो आप माइनर में हिस्ट्री नहीं रख सकते हैं। अगर आपने मेजर में पॉलिटिकल रखे हैं तो माइनर में पॉलिटिकल नहीं रख सकते हैं। बहुत अच्छी बात कहा भाई, किंतु माइनर विषय अपने संकाय का ही होना चाहिए, ठीक है। जो आपका माइनर पेपर जो सब्जेक्ट दिया होगा उसी अकॉर्डिंग आपको भरना है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रखे विषय पत्र को ही छात्र आगे के सेमेस्टर सत्र में पढ़ेंगे। आपने जो भी सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 2 में रखे हैं वही आपको आगे पढ़ना है। अब आइए सर, बात करते हैं हमारा एईसी पेपर का। अभी तो मैं बात किया आपका एमएन पेपर 1 का भाई, ठीक है। अब आते हैं सर हमारा एईसी पेपर। देखिए कितना शानदार लिखा भैया नोटिस को गौर करेंगे मेरे भाई। सेमेस्टर 1 के बारे, सॉरी हमारा एसी पेपर के बारे में। एसी पत्र सत्र 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक पढ़ना है। क्या बोल रहा भाई, एसी पेपर जो आपका है सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 4 तक पढ़ना है। आप कैसे पढ़ना है, क्या मैंने सेमेस्टर 1 में अगर मैंने हिंदी लिए हैं, क्या सेमेस्टर 4 तक हमें हिंदी पढ़ना होगा? अगर मैंने अभी सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिए हैं तो क्या सेमेस्टर 4 तक हमें इंग्लिश पढ़ना होगा? बहुत विस्तार पूर्वक दिया है भाई। देखिए, हिंदी या अंग्रेजी। अगला सेमेस्टर 3 में आएगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, क्षेत्रीय भाषा। अगला मेरे भाई याद रखिए सेमेस्टर 4 में क्षेत्रीय भाषा। जो आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यदि छात्र ने समस्त यानी सत्र में, याद रखिए सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी विषय का चयन किए हैं तो सेमेस्टर 2 में उसका विषय अंग्रेजी हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अगर सेमेस्टर 1 में अगर कोई बंदा हिंदी लिए हैं तो ये पेपर आपको सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बंदा, मेरे दोस्तों कोई भी बंदा अगर आपने चयन किया है, अभी आप लोग चयन किए हैं आप लोग हिंदी इंग्लिश का, तो सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ना होगा हिंदी, यानी रिवर्स। अभी हिंदी लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश, अगर अभी इंग्लिश लिए हैं तो सेमेस्टर 2 में हिंदी पढ़ना होगा भाई, ठीक है। सेमेस्टर 2 के बाद ये पूरी तरह से चेंजेस हो जाएगी। ये चेंज होकर हमारा जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली, क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। जो सेमेस्टर 3 में चलेगा वही सेमेस्टर 4 में भी चलेगी। सेमेस्टर 3 में सेमेस्टर 3 में जिस विषय का चयन छात्र करेंगे वही सेमेस्टर 4 में करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 4-5 विकल्प होगी, इन 4-5 विकल्प में जो आप चीज चयन करेंगे वही आपको सेमेस्टर 4 तक चलेगी।
ठीक है, ये बात भी बड़ी तगड़ा तरीके से सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई। अब आती है सर बीएससी पेपर, जो चेंजेस होगी भाई उसी पेपर के बारे में बात करें, क्योंकि एमजे पेपर जो है ना चेंज नहीं होगा, एमजे पेपर जो है ना आपका वो चेंजेस नहीं होगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेमेस्टर 1 पे ध्यान देंगे। देखिए मेरे भाई, अगर अपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिया है, अगर अपने हेल्थ एंड वेल्थनेस लिए हैं, अगर अपने अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिया है तो पूरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अगर आप हेल्थ एंड वेल्थनेस लिए हैं, योगा लिए हैं, तो आपको ये पढ़ना होगा। दोनों में से किसी एक का चयन किए होंगे, ठीक है। छात्र इन दो विषय में किसी एक विषय को चयन करेंगे, जो अभी आपका है, दोनों में से किसी एक विषय को आपको चयन करना है। सत्र 1 की परीक्षा पद्धति नियमानुसार। अब देखिए मेरे भाई, सेमेस्टर 1 क्या क्या बोल रहा है, कितना तगड़ा तरीके से दिया है मेरे भाई। मैं तो कोई स्टूडेंट्स खुश हो या ना हो, मैं बहुत खुश हूं भाई कि हर एक यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इस तरह से वो पहले स्टूडेंट्स को अटेंशन रखे, कि इस तरह से ध्यान दे कि आप लोगों का एग्जाम किस पैटर्न पे होगी। बात करते हैं सेमेस्टर 1 की परीक्षा निम्नलिखित प्रश्न प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न पत्र, जो हमारा बीएससी पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, पूरा अच्छी तरह से कह दिया है मेरे भाई कि आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब पूरा का पूरा एमसीक्यू होगी। याद रखिएगा कितना क्वेश्चन होगा, पूरा 50 क्वेश्चन होगी, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन सही करेंगे 2 मार्क्स मिलेगी। इस तरह से आपका 100 मार्क्स का होगा एग्जाम, ठीक है। समय मिलेगा आपको 3 घंटा। इसके बाद सेमेस्टर 4 की परीक्षा पद्धति नियम, अगर आप सेमेस्टर 4 में चलेंगे तो वो अभी आपका विकल्प ही होगा। जैसे सेमेस्टर 1 से लेकर 3 तक होगी, वही सेमेस्टर 4 में भी होगा, बस पेपर चेंज हो जाएगा। वहां पे हो जाएगा आपका इन्वायरमेंट स्टडी, मतलब वहां पे पर्यावरण के बारे में आपको स्टडी करना है। बहुत तगड़ा है, मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों कि पर्यावरण का आपको विज्ञान बना दूंगा मैं। ध्यान से सुनेंगे, आगे देखिए। इसके लिए जो हमारा एसईसी पेपर है, डिजिटल एजुकेशन, ए प्यारे थोड़ा सा ध्यान देंगे डिजिटल एजुकेशन के बारे। एजुकेशन जैसे मेरे दोस्तों बीएससी पेपर में दिया है, इसी तरह से हमारे जो हमारा बार बार हम लोग कंफ्यूजन थे कि सर हमारा जो एसईसी पेपर है वो हमारा पूरा का पूरा तो इंग्लिश में एग्जाम होगी, पूरा का पूरा तो मुझे पता है कि सर 2 सत्र में सेमेस्टर, अगर मैं बात करूं आपका 22-26 और 23-27 के बीच में पूरा तो इंग्लिश में दिया है। उसके बाद सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऑब्जेक्टिव आ गया सब्जेक्टिव। देखिए मेरे भाई, अभी भी नहीं समझा पाए हैं वो क्या बोल रहा है। इस पत्र के लिए 2 विषय का विकल्प विश्वविद्यालय में तैयार किया गया, जिससे छात्र को एजुकेशनल लीजिए या मैथमेटिक्स एंड कोऑपरेशन थिंकिंग लीजिए, जो आपने चयन किया है भाई, ठीक है। छात्र उपयोग में से कोई एक विषय के 3 सत्र में पढ़ेंगे। इसी में से मेरे दोस्तों 3 सेमेस्टर तक आपको स्टडी करना होगा। मल्टीपल, अगर मैं एमडीसी पेपर की बात करूं तो इस पत्र को प्रथम 3 सत्र 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक पढ़ना पड़ेगा, तथा तक छात्रों को पढ़ना है। 3 सेमेस्टर में अलग अलग विषय का चयन करना है। यह सत्र कक्षा 12वीं में पढ़े विषय से भिन्न होना चाहिए। याद रखिएगा, ये जो आपने एमडीसी पेपर लिए हैं, इसका जब भी प्रश्न उत्तर लिखे उस समय लिखते समय यह ध्यान रखिए कि आपने 12वीं कक्षा में जो पढ़े उसके बिल्कुल अलग आंसर होनी चाहिए। इतना सारा दिया है, लेकिन मेरे दोस्तों ये दुख की बात है कि अभी तक हमारे डिक्लेयर नहीं किया है हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी कि जो हमारा डिजिटल एजुकेशन का एग्जाम होगी वो एमसीक्यू में होगा या हमारा सब्जेक्टिव में होगा। ये अभी तक मेरे दोस्तों अभी तक कोई भी डिस्कस नहीं किया है। ये हमें थोड़ा सा दुख पूर्वक बात लगा भाई, ये दुख भरी बात है। बाकी आप लोगों को और यहाँ पे दिया गया है, एक बार और अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों का जो एग्जाम होगी वो पूरी तरह से प्रक्रिया दिया गया है। जो डिसिप्लिनरी माइनर पेपर है वो सभी सेमेस्टर में मेरे दोस्तों याद रखिएगा 25 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगी और 10 मार्क्स का, याद रखना मेरे भाई, जो आंतरिक परीक्षा पास करना है उसके लिए 10 मार्क्स, 25 में से आपको पास करना है 10। 25 मार्क्स का भी बहुत सारे स्कूल में कॉलेज में एग्जाम भी हो चुकी है, 25 में से आपको 10 मार्क्स एनी हाउ लाना है, ठीक है। इसके बाद आपको 75 में 30 मार्क्स, यानी मेरे दोस्तों 10 और इधर 30 में बात करूं तो पूरा 40 मार्क्स आपको एनी हाउ लाना है। अगर आप 40 से 1 नंबर ही कम लाते हैं आप फेल है, याद रखिएगा। इसी तरह से जो हमारा एसी पेपर है उसमें कहा गया मेरे भाई 50 है, 50 मार्क्स का कुल एग्जाम है, 20 मार्क्स का पूरा मेरे भाई पासिंग मार्क्स है। इसी तरह से बीएससी पेपर का 100 मार्क्स का एग्जाम है, 40 नंबर लाना है। इसी तरह से एससीसी पेपर में 75 मार्क्स का एग्जाम है, 30 नंबर लाना है। एमडीसी पेपर में 75 मार्क्स का एग्जाम है, 30 नंबर लाना है। इस तरह से आपको पास किया गया है। सभी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन के पाठ्यक्रम मेजर पाठ्यक्रम के साथ ही उपलब्ध है माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट और वगैरह वगैरह जो भी है। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट का चयन किए, लेकिन रजिस्ट्रेशन से पहले इन सब डाटा जो मैंने आप लोगों को बताया भाई, एक एक करके जो मैंने डाटा बताया, एक एक डाटा को ध्यान में रखते हुए इन सब सारे चीजों को एक एक करके आप लोगों को देखना है, क्योंकि मेरे भाई एक गलती की वजह से आपको ग्रेजुएशन जो है रोकना पड़ेगा।
इसलिए गलती ना करें। ये सेमेस्टर 8 तक चलेगी, कम से कम 4 साल तक चलेगा। इस तरह से मेरे दोस्तों बेहतरीन तरीके से आप लोग जितना ज्यादा हो सके समझ गए हैं तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे संबंधित कोई भी और इंपॉर्टेंस नोटिस आती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने की फिलहाल कोशिश करूंगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट नोटिस के साथ।